हे सो लास्ट टाइम मैंने कुछ ऐप्स पे वीडियोस बनाए थे जो कि फेक या फिर रियल थे, बेसिकली मनी मेकिंग ऐप्स। सो इसलिए आज हम आ गए हैं प्रोबो पे। नो, प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम येस या नो करके पैसे कमा सकते हो। जितना ज़्यादा तुम कॉन्फिडेंट हो उतना ज़्यादा स्लाइडर बढ़ाओ और तुम्हें उतने पैसे मिलेंगे। नो, ये जो मैंने पूरी लाइन बोली ये पिच है एक, बेसिकली जो भी प्रोबो को प्रमोट करता है, मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस में देखा है, वो ये सेम लाइन्स बोलते हैं। व्हाट दे फेल टू मेंशन इज कि ये गैम्बलिंग या फिर बेटिंग ऐप है। यहाँ पे तुम पैसे जीत सकते हो फॉर श्योर, बट हार भी सकते हो। सो मैंने ट्राई किया 1,000 रुपये इसमें डाल के और सोचा कि एक दिन में मैं कितने पैसे हारता हूँ या जीतता हूँ। सो ये सब यहाँ से चालू होता है। मैंने एग्जैक्टली 12 बजे प्रोबो डाउनलोड किया और उसमें 1,000 रुपये डिपॉजिट किया। सो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो रिचार्ज अमाउंट इज 1,000, बट इसमें जीएसटी भी एप्लीकेबल है जो कि 216 रुपीज़ की है। नाउ तुम्हारा इफेक्टिव बैलेंस इसके बाद आता है 781 रुपीज़। बट प्रोबो क्या करता है कि वो तुम्हें 216 या 18 रुपीज़ जो कि टैक्स में कटा है वो तुम्हें एज अ प्रमोशनल बैलेंस दे देता है ना। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, बट तुम्हें नेट बैलेंस 1,000 मिल जाता है अपने आप में। ये मिलने के बाद क्या, इसको मिलने के बाद तुम डिफरेंट बेटिंग्स में बिड कर सकते हो। मैं तुम्हें थोड़ा दिखाता हूँ। बेसिकली इस ऐप में ये सारे जॉनराज हैं। यहाँ पे मैचेस हैं, यूट्यूब है, बिटकॉइन है, क्रिप्टो है, स्टॉक्स है, वेदर है। इन सब चीज़ों पे तुम प्रिडिक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि साउथ अफ्रीका विल विन द फर्स्ट टेस्ट वर्सेस बांग्लादेश। अगर तुम येस करते हो तो तुम्हें 5.5 रुपीज़ देने, नो करते हो तो 4.5 देते हैं। मैं इसका डायनेमिक्स समझाता हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बेसिकली अगर तुम 4.5 रुपीज़ लगा रहे हो और अगर ये सच हुआ तो तुम्हें मिल जाएंगे 10 रुपीज़। अगर तुमने 5.5 लगाए सिमिलरली तुम्हें 10 रुपीज़ मिल जाएंगे। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ज़्यादा फेवर है नो होने का और कम फेवर है येस होने का। नाउ नेचुरली मुझे स्पोर्ट्स आता नहीं है, मुझे इन जनरल किसी और चीज़ में इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है एक्सेप्ट क्रिप्टो। वो एक चीज़ है जो मुझे पता है। सो मैंने ये देखा कि उनने एक बिड लगा रखी है, विल द इथीरियम प्राइस बी 2644.38 बिफोर 12:10। बेसिकली 8 मिनट के अंदर अंदर क्या इथीरियम की प्राइस इस पॉइंट से ऊपर होगी या नीचे होगी। और मैंने इसमें बिड लगाया कि नहीं होगी। नाउ मैंने ये बिड इस तरीके से लगाया कि जो मेरी बाइंग पावर है वो है 4 रुपीज़, मतलब कि जब ये चीज़ 4 पे पहुंचेगी तब मुझे ये टिकट्स मिलेंगे। नाउ प्रोबो का खरीदने वाला चीज़ भी काफ़ी वियर्ड है। ये बेसिकली स्टॉक्स जैसा, जैसे स्टॉक्स में मार्केट प्राइस अप डाउन होती रहती है, वैसे इसमें भी येस नो की प्राइस अप डाउन होती रहती है। जितना कोई इवेंट फेवरेबल होने लगता है उतना येस की प्राइस बढ़ती है और नो की प्राइस घटती है, और जितना कोई इवेंट अनफेवरेबल होने लगता है उतना नो की प्राइस बढ़ती है और येस की प्राइस घटती रहती है। नो, मुझे ये पता नहीं था पहले ये कि कैसे काम करता है। ये स्टॉक्स जैसा है, ये सिर्फ येस नो है, ये बाइनरी है कि इसमें और भी लेयर्स हैं। और मैंने बेसिकली ये गलत ट्रेड लगा दी। मैंने ये 4 रुपीज़ में बाय करने के लिए लगाई, बट वो 4 रुपीज़ तक कभी पहुंचा ही नहीं। वो एक एग्जैक्ट रेट पे था और उसी पे रहा। तो ये ट्रेड मेरी नल हो। तुम देख सकते हो अगर मैं ट्रेड ढंग से करता तो मुझे प्रॉफिट हो जाता क्योंकि प्राइस ऊपर नहीं हुआ था, बट क्योंकि मैंने ये अजीब से किया तो मैं नहीं जीत पाया। सो मुझे जो कि नो पे पैसे मिलने चाहिए थे नहीं मिले क्योंकि मैंने ढंग से ट्रेड नहीं लगाई। मैं मान लेता हूँ कि मेरी गलती थी, बट इनको बेटर एक्सप्लेन भी करना चाहिए, वो भी एक वे है। मुझे कोई ट्यूटोरियल वीडियो, कोई हाउ टू डॉक्यूमेंट नहीं मिला डाउनलोड करने के बाद। डायरेक्टली इनने इंटरफेस पे भेज दिया, डायरेक्ट रिचार्ज करने के लिए भेज दिया, जो कि इनके पार्ट पे थोड़ी गलती है। बट ओके, मैं इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा हूँ और इसको खुद की गलती मान रहा हूँ। उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ रिफंड कर दिए जो मेरे कैंसिल हो गए थे ऑर्डर के, और मैंने सोचा एक नई ऑर्डर लगाता हूँ। सो मैंने ये वाला स्टॉक खरीदा। क्या इथेरियम की प्राइस 2644.2 होगी? मैंने इस पे नो पे लगा लास्ट मिनट पे। एंड अगर तुम देख रहे हो तो मैंने जो लगाया वो सही था। 2644.13 रही और इनने बोला था 2644.2 तक पहुंचेगा, और तुम टाइम भी देख सकते हो ऊपर 12:20। बट फिर भी मैं हार गया। आई डोंट नो क्यों, आई डोंट नो कैसे। मे बी उस 1 मिनट में प्राइस फ्लक्चुएट हुई होगी, उसके वजह से हुआ। बट मैं 212 रुपये जो मैंने लगाया था 1,000 में से हार गया। सो मैं ऑलरेडी 80% लॉस पे। तो तुम देख सकते हो उस थीरियम के ट्रेड के बाद मेरे पास बैलेंस 762 रुपीज़ बचा। और यहाँ पे तुम्हें दिखेगा मेरा डिपॉजिट बैलेंस 751 है और प्रमोशन 10 है, क्योंकि जो प्रमोशन बैलेंस उन्होंने एक्स्ट्रा दिया था जो टैक्स में कट गया था वो उस ट्रेड में लगा। उसके बाद मैंने देखा कि ये यूट्यूब वाली पॉसिबिलिटी कुछ चल रही है। सौरभ जोशी एक यूट्यूब चैनल है, उसका कोई एक नया व्लॉग है, बेसिकली साइकिल चोरी प्रैंक। और इन लोगों ने उसकी प्रोबेबिलिटी लगाई है कि क्या 12 AM पे उस वीडियो के
3.606 या फिर 3.366 मिलियन व्यूज़ के बीच में होगा क्या ना। और मुझे लगा कि ये काफ़ी छोटा सा विंडो है, काफ़ी छोटा सा वो है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो। तो मैंने इसके नो पे 250 रुपये लगा दिए, 275 टू बी एग्जैक्ट। ये बेसिकली वो वीडियो है जब मैंने ये स्क्रीनशॉट खींची थी 12/27 पे, तब इसके 1.3 मिलियन व्यूज़ थे ना। मुझे सौरभ जोशी के चैनल के बारे में ज़्यादा नहीं पता ऑनेस्टली, सो आई डोंट नो ये कितना एक्यूरेट था या कितना इनएक्यूरेट था, बट मैंने लगा दिया। इसके साथ कुछ बहुत ही मस्त चीज़ हुई है जो मैं बाद में बताऊंगा। सो बेसिकली ये ऑर्डर करने के बाद तुम देख सकते हो कि 50 क्वांटिटीज़ मैंने खरीदी 5.5 के प्राइस पे, नो पे, कि नहीं इसके इतने मिलियन व्यूज़ नहीं होंगे, इससे ज़्यादा होंगे, इससे कम होंगे, बेसिकली उस रेंज में नहीं होंगे। फिर मैंने कुछ और इथीरियम की बेट्स की, थोड़ी बहुत कम थोड़ी बहुत ज़्यादा, एंड इवेंचुअली इन 2 और 3 ट्रेड्स मैं अपना जो इनिशियल डिपॉजिट था ऑफ 1000 रुपीज़ सब हार गया। मेरे पास 24 रुपीज़ बचा हुआ था, एंड वो सौरभ जोशी वाली पोजीशन जो थी 275 की, उसके अलावा मेरे जितने भी इथीरियम या क्रिप्टो वाले जितने भी पोजीशंस थे सब हार गया। सो मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए। मैंने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, मैं सबके सब हार गया, एंड ऑफ द वीडियो। बट वेट, मैंने सोचा कि पहले वाले में मैंने काफ़ी सारे मिस्टेक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो पोजीशन ढंग से नहीं लगाई, फिर मैंने लास्ट मिनट पे वो ट्रांजेक्शन्स करी, उसके बाद मैं कुछ जेन्युइनली भी हारा। बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और 1000 रुपये डालूँ, टोटल 2000 रुपीज़ करूँ, एंड देन लेट्स सी कि मैं कितने % प्रॉफिट या लॉस में जाता हूँ। आई नो ये गैम्बलिंग एडिक्शन टाइप बन रहा है, बट आई स्वेयर ये पैसे मेरे पास वेस्ट वाले हैं, ये पैसे मैं खर्च करने के लिए रेडी हूँ, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। ये मेरे लिए अर्निंग या लिविंग नहीं है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। तुम भी अगर कभी डालो तो वही पैसे डालना जो तुम स्पेंड कर सकते हो, जो तुम कोई चीज़ खरीदोगे तो तुम स्पेंड करोगे। मुझे कोई शर्ट नई नहीं चाहिए तो मैं इसमें डाल रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई नई शर्ट चाहिए तुम वो ले लो। सो मैंने फर्स्ट ट्रेड करी इथीरियम की, 285 का मुझे 400 रुपीज़ रिटर्न मिला। बेसिकली मैंने नो पे लगाया था एंड नो हो गया। नाउ मेरा टोटल बैलेंस जो था वो 725 से 320 तुम्हें करंट वैल्यू दिख रही है, क्योंकि मैंने एक और ट्रेड करी जिसमें नेगेटिव हो रहा था, बट एट द लास्ट मोमेंट उसमें पॉजिटिव हो गया। 250 का 475 रिटर्न हुआ। सो 2 गुड ट्रेड्स बैक टू बैक। इसके बाद जो मेरा बैलेंस है टोटल वो हो गया 1420 रुपीज़। नाउ मैं बैक आ रहा हूँ, बट मैं अभी भी ग्रीन में नहीं हूँ, मैं अभी भी 600 रुपीज़ लॉस में, ऑलमोस्ट 30%। उसके बाद मैंने ये ट्रेड करी, काफ़ी इंटरेस्टिंग। इसमें मैंने इथीरियम वाली ट्रेड है, इसमें मैंने पैसे लगाए 284 रुपीज़, एंड मेरी पोजीशन डाउन पे चल रही थी। बट एट द लास्ट मोमेंट जो इथीरियम का प्राइस था वो जंप हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि उसके ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा बहुत जंप होने में रेडी है, एंड मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ 460 रुपीज़। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल ही है, क्योंकि तुम ये सब चीज़ें गेस नहीं कर सकते एकदम एक्यूरेटली। अब मेरा टोटल बैलेंस हो गया था 1562 रुपीज़, और मेरी वो सौरभ जोशी वाली पोजीशन अभी तक बाकी थी। मैंने 1-2 इथीरियम की और ट्रेड्स करी, एंड जो मेरा फाइनल बैलेंस था वो था 1664 रुपीज़। तो मैं 400 रुपीज़ लॉस में हूँ। बट यहाँ पे मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट डायनेमिक सिखानी है प्रोबो प्लेटफॉर्म की। बेसिकली जो तुम्हारा पैसा है 1600 रुपीज़, ये पूरा लिक्विड नहीं है। लिक्विड मतलब तुम इसको इंस्टेंटली निकाल नहीं सकते। यहाँ पे तुम देख सकते हो 781 मेरा डिपॉजिट अमाउंट है, बेसिकली जितना पैसा मैंने इस ऐप में डाला है। नाउ शॉकिंगली मैं इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता। इसमें से $313 अनयूज बैलेंस है, मतलब ये पैसा किसी भी ट्रेड में अब तक नहीं गया। जो ट्रेडिंग बैलेंस है 467 रुपीज़, मैं सिर्फ उतना निकाल सकता हूँ। तो बेसिकली 300 रुपीज़ स्टक है इस ऐप में। प्लस जो प्रमोशनल बैलेंस होता है, जो तुम्हें टैक्स के बदले में वो लोग देते हैं पैसा एक्स्ट्रा, वो भी स्टक है इसमें 140 रुपीज़, वो भी मैं निकाल नहीं सकता। जो पैसा मैं बिना किसी दिक्कत के निकाल सकता हूँ वो है विनिंग्स 743 रुपीज़, तो हाफ ऑफ द अमाउंट। नो बाकी का पैसा मुझे निकालने के लिए इनको और खेलना पड़ेगा, ताकि ये पैसा विनिंग्स में आए या फिर ट्रेडिंग में आए, और फिर मैं उनको वहाँ से कैश आउट कर सकूँ, जो कि थोड़ा फिशी और अजीब है मेरे हिसाब से। अगर तुम कोई पैसा डाल रहे हो एक जगह पे, तुम्हारे पास लिबर्टी होनी चाहिए वो पैसा कभी भी निकालने का। ये नंबर काफ़ी मिसलीडिंग है 1664, क्योंकि मैं तो 1664 निकाल नहीं सकता अभी। अगर मुझे इंस्टेंटली ज़रूरत है फिर इंस्टेंटली चाहिए, मैं वो नहीं कर सकता। बट लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट ट्रेड, क्योंकि मैं ये वीडियो 11/18 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर तुम्हें याद होगा मैंने स्टार्टिंग में वो एक पोजीशन लगाई थी सौरभ जोशी के व्लॉग वाली, जहाँ पे एक वीडियो में उसके 3.3 से 3.6 मिलियन व्यूज़ के बीच में अगर होंगे तो मैं हार जाऊँगा, और नहीं होंगे तो मैं जीत जाऊँगा। मैं तुम्हें वो यूट्यूब वीडियो दिखाता हूँ एक बार। सो दिस इज़ द वीडियो। एग्जैक्टली अभी 3.2 मिलियन व्यूज़ है, और हमारे पास 40 मिनट्स है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इसके 3.3 से 3.6 मिलियन व्यूज़ हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं हारने वाला हूँ?
हाँ, मोस्ट प्रोबेबली। बट मैंने एक स्मार्ट चीज़ की, और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट चीज़, जिसको कहते हैं आर्बिट्राज बेटिंग। अगर तुम यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो देखोगे, इसकी करंट वैल्यू है $500, जिसमें से $325 मैंने इन्वेस्ट किया। नो, मैंने क्या किया है, मैंने 2 पोजीशन खरीदी हैं, येस भी एंड नो भी। नो, ये नो मेरी इनिशियल पोजीशन है, इसमें मैंने ₹275 लगाए और मुझे मिलेगा रिटर्न में ₹500 अगर मैं राइट हुआ तो। ये उस समय और था 5.5 वाला। बट बाद में जैसे शाम होती गई, लोग नो की तरफ आते गए, लोगों को लगा नो ज़्यादा होगा, नो ज़्यादा होगा। इससे क्या हुआ, नो का रेट घट गया एंड येस का रेट बढ़ गया। इसका मतलब अगर किसी ने रेस में ₹1 भी लगाया, उसको रिटर्न में ₹10 मिलेंगे, और अगर नो में उसने ₹9 लगाया, तब जाके उसको ₹10 मिलेंगे। मतलब ₹1 का प्रॉफिट और वहाँ पे ₹9 का प्रॉफिट येस में। सो मैंने क्या किया, मैंने ₹50 का येस खरीद लिया। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं थोड़ा टाइप करके दिखाता हूँ। मैंने नो में डाले हैं ₹275। अगर नो हुआ तो मुझे मिलेंगे ₹500। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, ₹225 का। और लॉस कितना हुआ, ₹275 का, क्योंकि मेरे सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे। मैंने क्या किया, जब येस के भाव गिर गए, बेसिकली जब लोगों को लगने लगा कि येस तो नहीं होगा, तब मैंने येस में डाले ₹50, जिसके बदले में मुझे जीतने पे ₹500 ही मिल रहे थे। सेम एज दिस। नो, डिफरेंस क्यों है, क्योंकि टाइम बीत गया एंड लोगों को लगने लगा कि नो की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जो कि मैंने पहले गेस कर लिया। तो तुम कह सकते हो ये एक मेरा लक साइड में था कि मैंने पहले नो गेस किया और नो की तरफ ही लोग बढ़ने लगे बाद में। बट जो स्मार्ट चीज़ है वो है कि मैंने येस भी ₹50 का 500 का ऑड्स खरीदा। तुम पूछोगे क्यों, इसका क्या मतलब है, ये तो तुम हारने वाले काम कर रहे हो, एक ना एक तो होगा ही और दूसरे वाले के पैसे डूब जाएंगे। बट सिमिलरली एक ना एक तो होगा ही एंड दूसरे वाले का प्रॉफिट भी मुझे मिलेगा। लेट मी एक्सप्लेन। अगर येस होता है तो मुझे प्रॉफिट होगा ₹450 का, और लॉस कितना होगा, ₹50 का अगर नहीं हुआ तो। अब देखो, अगर येस होता है तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, बट इस प्रॉफिट में से मुझे इसका लॉस निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे तो लॉस हो रहा है ना नो में। 450 में से 275 जाके 175 का प्रॉफिट मिल रहा है मुझे यहाँ। सिमिलरली अगर नो हो जाता है तब मेरा प्रॉफिट है 225, बट इसमें से भी मुझे ₹50 हटाना पड़ेगा, जो कि यहाँ का लॉस है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लॉस होएगा। सो इधर से अगर मैं 50 हटाऊँ तब भी मिलेगा मुझे 175। नाउ अब ये विन विन सिचुएशन ऐसी आ गई है कि भले ही येस हो या नो हो, मुझे ₹175 प्रॉफिट होगा। इसको कहते हैं आर्बिट्राज बेटिंग। बेसिकली तुम एक डिफरेंस निकाल रहे हो दो अलग चीज़ों में, और तुम दोनों को ऐसे प्लेस कर रहे हो कि तुम्हारा लॉस नहीं हो सकता, तुम्हारा प्रॉफिट लिमिटेड होगा ना। अगर मैं सिर्फ येस या सिर्फ नो पे लगाता, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होता, मुझे ₹200 या ₹400 का प्रॉफिट होता। बट क्योंकि मैंने एक स्वीट स्पॉट पे लगाया, मुझे दोनों केसेस में एक छोटा प्रॉफिट होगा, बट वो प्रॉफिट। तो दैट वाज प्रोबो। अगर तुम फाइनल रिजल्ट देखना चाहो तो देखो, मेरे यहाँ पे ₹1664 है, प्लस 175 हो जाएंगे, विच विल मेक माई टोटल टू अराउंड ₹1850। तो मैंने डिपॉजिट कितना किया था, 2000। सो मेरा लॉस हुआ है 150 का, विच इज़ ऑलमोस्ट 7-8% लॉस। सो देखा जाए तो घाटे का ही सौदा है। तुम जितने भी स्पॉन्सर वीडियोस देखते हो उसमें वो हर बार बोलते हैं कि तुम इस ऐप से जीत सकते हो, तुम्हें येस नो करके जीतना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ओपिनियन रेटिंग प्लेटफॉर्म है। बट उनमें से कोई बताता नहीं है कि ये एक्चुअली बेटिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे तुम हार भी सकते हो जितना जीत सकते हो, इनफैक्ट हारने के चांसेस ज़्यादा है जीतने से। सो अपने रिस्क में करना, ध्यान से करना। इसके काफ़ी ट्रिकी चीज़ें भी है। तुम्हारे पास पैन कार्ड होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये करने के लिए, क्योंकि तुम्हें ऑब्वियसली एडल्ट होना पड़ेगा। सो तुम्हारा पैन कार्ड रजिस्टर होगा, केवाईसी होगा, उसके बाद ही तुम ये सब पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो डिपॉजिट करने के जल्दी भी मत रहना, विड्रॉ के टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ लेना। और मैं तो कहूँगा कि मत ही करना। मैं तुम्हें बताता हूँ कि बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स ये क्यों प्रमोट करते हैं, या फिर यूट्यूब पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, ये सारे वीडियोस दिख जाएंगे, हाउ टू मेक मनी विद प्रोबो, प्रोबो में पैसे कैसे कमाते हैं, प्रोबो से क्या होगा, अरे अरे ये सर भी है यहाँ पे। बेसिकली इन लोगों ने प्रमोट किया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप मिली प्रोबो से, वो लोग इन्हें पैसे दे रहे हैं ये सब बोलने के लिए। प्लस प्रोबो का एक रेफर प्लेटफॉर्म है, छोटे क्रिएटर्स जो तुम्हें प्रमोट करके दिखा रहे हैं, शॉर्ट्स में दिखा रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा है, इसलिए उनके पास एक रेफर कोड होता है, जैसे मेरा ये है UO3E0B।
इससे क्या होगा कि जब तुम इस रेफर कोड को डालोगे साइन अप करते समय, अपना नया अकाउंट बनाओगे और तुम अपने अकाउंट में एटलीस्ट 100 रुपये डिपॉजिट करोगे, तब तुम्हें 50 रुपीज़ का बोनस मिलेगा और सेम बोनस मुझे भी मिलेगा ना। ये इस बोनस के चक्कर में लोग इस ऐप को एकदम ही अच्छा दिखा के प्रमोट करते हैं, एकदम ही मस्त बोल के प्रमोट करते हैं। बट इन माई केस मेरा तो लॉस ही हुआ है, मे बी मैं डम हूँ। और तुम इससे अगर बेटर कर सकते हो तो मेरा बस वही एडवाइस है कि वही पैसा यूज़ करना जो तुम देने के लिए रेडी हो, क्योंकि वापस मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। मोर चांसेस है ना मिलने के देन मिलने के। सो देखना, गेम जैसा ही है, गेम जैसे खेलना है तो खेलो, काफ़ी प्रेशर मत लेना, काफ़ी स्ट्रेस मत लेना, और देखो करना है तो ट्राई। ये था मेरा एक्सपीरियंस। बोला नेक्स्ट ऐप कौन सा ट्राई करूँ, एंड आई विल सी यू देन।